पुरानी दिल्ली की गलियों में लगे कुछ पोस्टर आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सीताराम बाजार में मौजूद हूं और देखिए मेरे पीछे ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सावधान फर्जी एनजीओ से बचे। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि लोगों को ये पोस्टर लगाने पड़े एनजीओ को लेकर, क्योंकि एनजीओ तो कई बार दावा करते थे वो तो लोगों की मदद के लिए होते हैं और ऐसे में सीताराम बाजार के आम लोग इस तरह के पोस्टर लगवा रहे हैं और ये पोस्टर इसीलिए वजह से ही चर्चा में है कि आखिरकार क्या हुआ, ऐसी क्या बात है कि एनजीओ के खिलाफ इन्हें पोस्टर लगाने पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये सावधान एनजीओ का मतलब ये है जी, एनजीओ अपने उद्देश्य से भटकी हुई है। इनका मेन काम हो गया पैसे लेके काम रुकवाना और इनको पैसे दे दो काम हो जाते हैं। एमसीडी के अफसर इनका नाम लेते हैं। ये लोग कुछ बड़े नेताओं का नाम लेकर डराते हैं, बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर डराते हैं एनजीओ वाले। एमसीडी वाले एनजीओ के पास भेजते हैं? हाँ जी, एमसीडी वाले एनजीओ के पास भेजते हैं। आप उनसे बात करो, जब आपका मकान दुकान जो भी होगा रिपेयर वही कराने देंगे। पैसे नहीं दो तो ये काम रुकवा देते हैं। अभी सीताराम बाजार में जो काम चल रहे हैं वो पैसे दे देते हैं तो काम हो जाता है, नहीं देते तो सील लगवा देते हैं। हम क्या ये बताना जरूरी है क्योंकि सीताराम बाजार भी पुरानी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर कई मकान है जो सालों पुराने हैं और कई बार वो जर्जर हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनमें लोग कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं जिसके लिए एमसीडी की मंजूरी, हमने सुना है कि एमसीडी की मंजूरी होती है, लेकिन यहाँ पर पता चला है कि एमसीडी नहीं एनजीओ की मंजूरी जरूरी है। जी, एनजीओ की मंजूरी एमसीडी का कोई नहीं है, मतलब एनजीओ की मंजूरी जरूरी है। और पूरे चांदनी चौक क्षेत्र को इन्होंने तंग कर रखा है। आप इनसे सेटिंग कर लोगे, आपके मकान दुकान 5 मंजिल 10 मंजिल बन जाएंगे, नहीं तो 1 मंजिल भी नहीं बनने देते। ये हमारे गुप्ता जी, ये भी इनके साथ। नाम है आपका पूरा? सुरेश गुप्ता नाम है मेरा। मेरे को तो 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल हो गए। यही जन्म हुआ है मेरा इस इलाके में। और यहाँ तो एनजीओ के खिलाफ जो है, एनजीओ के आड़ के अंदर लेडीजों ने हेरा फेरी कर रखी है। अगर उन्हें पैसा मिल जाएगा तो काम होने देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं होने देंगे। पुलिस एमसीडी वाले एमसीडी कोई नहीं सुनती, कोई नहीं। सब अगर उनके हाँ तो हाँ है, ना तो ना है। अच्छा, हाँ जी। एमसीडी का अप्रूव नक्शा हो, कुछ भी हो, उनके बगैर कोई काम नहीं होगा। ये यहाँ की ये राजनीति बन चुकी है। यानी कि एनजीओ की एनओसी चाहिए। यहाँ के नेता हो जो भी हो, उनके एनजीओ के खिलाफ कोई भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा। अच्छा, हाँ जी। एनजीओ का नाम आ जाएगा, सब हाथ खड़े कर देंगे, कोई भी हो। आम आदमी परेशान है। क्या नाम है? जी सर, राजीव कुमार नाम है मेरा। सही है ये पोस्टर क्यों जी, ये बिल्कुल सही है। पोस्टर यूँ लगवाने पड़े। आज से कोई 10-12 साल पहले ये सिस्टम नहीं था यहाँ पर, मगर जब से ये कुछ एनजीओ कुछ संस्थाएं बनी है, इन्होंने ऐसा धंधा खोला है ये कि बिना इनको दिए शरीफ आदमी काम कर ही नहीं सकता। जब तक इनको पैसा न पहुँचे, चाहे वो एमसीडी पुलिस किसी न किसी तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे लोग। हाँ, इनसे अगर आप इनको पैसे दे दोगे, इनसे सेटिंग कर लोगे तो आपका धंधा बड़े आराम से, आपकी बिल्डिंग चाहे 5-6 मंजिल बना लो आप, उसके बाद आपकी बिल्डिंग आराम से बनेगी। अच्छा, जब तक एनजीओ से बात नहीं हुई तब तक सारे नियम कानून खड़े हैं और उसके बाद एक बार एनजीओ की एनओसी मिल गई तो सब नियम कानून ताक पे। जी, ये 10-12 साल से ऐसा सिस्टम हो गया इस बाजार का कि मतलब जब तक उनसे पूरी पुरानी दिल्ली का या चांदनी चौक हो, सीताराम बाजार हो, दरियागंज हो, ये सभी जगह ये सिस्टम ऐसा हो गया है। जब तक इन लोगों की मतलब इनसे कंप्रोमाइज ना करें तो ये काम नहीं होने देते किसी का। जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या? भाई साहब जगमोहन है मेरा नाम। कब से आप जगमोहन यहाँ रहते हैं? हम तो यहीं पे हुए पहला। हाँ, तो ये जो सिस्टम ये बता रहे हैं कि एक एनजीओ की एनओसी जरूरी है यहाँ। जरूरी है, उनसे लेना जरूरी है। अच्छा, बाकी सेट हो जाता है। पुलिस और जो डिपार्टमेंट है उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे नहीं है। वो उनसे कर लो बात, फिर आप आराम से करो, बात हो जाएगी। आराम से कर लो आप। ये है यहाँ की परेशानी। मेरा नाम ईशांत है। हाँ, क्या कहेंगे निशांत? आप तो युवा हैं, आपने भी यही चीज देखी है? हाँ, ये आते हैं ग्रुप में आते हैं और तंग करते हैं लोगों को। अच्छा, इनका धंधा बना हुआ है। ये एफआईआर हुई है 3 इनके खिलाफ। अच्छा, पुलिस को कंप्लेंट की है? हाँ, करी है हमने। तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं करती है एक्शन पुलिस, बस खाना पूर्ति करते हैं, हाँ। एफआईआर करी और काम खत्म। हाँ, कुछ नेता भी मिले हुए इनके साथ। जी, इनका कहना है, देखिए पुलिस का भी ऐसा ही ढुलमुल रवैया रहता है कि कहीं पर भी कोई भी बात हो पुलिस उनके उसमें कंप्लेंट कर लेगी, शिकायत कर लेगी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता। एफआईआर दर्ज है। हालांकि लोगों का कहना है कि जिस एनजीओ के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं उस एनजीओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है गतिविधि क्या होती है उनकी एनजीओ की। बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाना, पड़ोसियों से मिलकर शिकायतें दर्ज कराना, एमसीडी में झूठी या गैर शिकायतें दर्ज कराना, कर्मचारियों को मिलीभगत से दबाव बनाना,
डराकर या धमकाकर पैसे मांगना, यानी कि इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो इस मामले में कई बार कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि कोर्ट को भी ये कहना पड़ा था कि आरटीआई और जो कुछ एनजीओज हैं वो और पीआईएल को जो एक बिजनेस की तरह लोगों ने बना लिया और इसके नाम पर ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो ये घटना जो है वो लगभग उसी तरफ इशारा कर रही है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब एफआईआर दर्ज है तो कोई एक्शन क्यों नहीं। रफीक के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।